बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो सतपथ पे चलने के लिए है, झूठ में नहीं। संत गुरुजनों ने कोई शंका नहीं छोड़ी, बाकी सब का समाधान कर दिया। कितना अच्छा ये सदग्रंथ जड़ चेतन भेद प्रकाश है। इसमें सदगुरु श्री काशी साहब जी ने बहुत प्रयास किया है। अब यहाँ पर चौपाई नंबर 22 तक टीका पूर्ण हो गया। अब मैं 23 से आगे बढ़ रहा हूं। इच्छा शक्ति युत क्रिया अनेका, चलब बैठब आदिक देखा। क्रम नंबर 23। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारा संसार जड़ाध्यास में फंसा हुआ है। उसी अध्यास व गुप्त संस्कार रूप इच्छा शक्ति के द्वारा ही चलना फिरना, बैठना, उठना, आना जाना आदि अनेकों कार्य करना एवं आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहना इत्यादि अनेकों क्रियाएं होती हैं। सो उन्हें तो सब प्रत्यक्ष देखते जानते ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इस क्रिया को नहीं जानता हो। आंधी आ रही है सब जानते हैं, ठंडी हवा चल रही है सब जानते हैं, गर्म हवा चल रही है सब जानते हैं, ये सब इच्छाएं उठ रही हैं सब जानते हैं। महल अटारियों की इच्छा उठ रही हैं, किसी खाने पीने की इच्छाएं उठ रही हैं, धनमाल की इच्छाएं उठ रही हैं, खेती बाड़ी की इच्छाएं उठ रही हैं, ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इच्छा शक्ति उत क्रिया अनेका, चलब बैठब आदिक देखा। सदु देख के तो सब चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कौन नहीं उठता बैठता चलता। ये सब इच्छा क्रिया इच्छा शक्ति के द्वारा सारा होता है। यदि देहधारी मनुष्य जीव अपनी अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी क्रिया करने में स्वतंत्र हैं तो वे देह बंधन से छूटने के कर्म क्यों नहीं करते हैं। समाधान करते हुए साहब कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म जड़ तत्वों के 5 विषय और अनेक पदार्थों में दृढ़ करके माने हुए नाशमान अनेक सुखों के अध्यास देश काल परिस्थिति भिन्न भिन्न भेद अनादि काल से बने हैं और प्रवृत्ति रूप बंधन से परिणाम में दुख देने वाले अल्प सुखों के अनेक कर्म नर जीवों को विशेष प्यारे लगने से उनकी जड़ा शक्ति दृढ़ हो रही है तथा सर्व विषय सुख अनेक दुखों के बीज हैं। ऐसी पूर्ण परीक्षा न होने से ही जड़ देह बंधनों से छूटने के कर्म मनुष्य जीव नहीं करते। यदि ये भेद समझ में आ जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए तो क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। इसलिए जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए। यदि हम जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे तो अति हानि होगी, परेशानियों का संकट भी सामने आएगा, बहुत परेशानियां आई। एक देशी देहधारी जीवों का और इंद्रियादिकों का संयोग संबंध होने से अति चपलता से उनका और तत्व अनेक पदार्थ एवं 5 विषयों का
अनेक प्रकार का ज्ञान मनुष्यों को देहोपाधि से हुआ करता है। जीव देहों को छोड़कर पुनः नए शरीर धर लेते हैं अथवा अनेक नर जन्म लेते लेते किसी नर देह में जीवन मुक्त भी हो जाते हैं। क्यों नहीं होंगे? जीवन मुक्त जरूर होंगे। एक न एक दिन यदि प्रयास करते रहेंगे, यदि ज्ञान का सहारा लेते रहेंगे, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा तो भाव बंधनों से ये जीव जरूर छूट जाएगा। तो सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि किसी के अंदर भूल रह जाए तो वो व्यक्तिगत है। तो इच्छा शक्ति उत्क्रिया अनेका और चलब बैठब आदिक देखा। इसलिए इस भेद को अच्छे प्रकार से जानना चाहिए, तभी भूल मिटेगी, और नहीं तो भूल मिटेगी नहीं। देहोपाधि उत शक्ति क्रिया सब विदेह मुक्त हुए रहे न एक तब। ये क्रम नंबर 24 है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, इच्छा शक्ति शरीर की बल रूप शक्ति, प्राणवायु संचालन की शक्ति से लेकर देह संबंधी अन्य समस्त शक्तियां और उन शक्तियों द्वारा होने वाली विषय भोगात समस्त क्रियाएं जीव के पास स्थूल सूक्ष्म देहों की उपाधि के सहित ही प्रकट होकर विस्तार होती रहती हैं। जीते ही समस्त जड़ाध्यासों को मिटाकर निज चेतन स्वरूप में स्थिर हुए पारखी जीवन मुक्त संतों का देहांत होने पर विदेह मुक्ति स्थिति होती है। उस विदेह मुक्ति अवस्था में मुक्त जीव स्वयं शुद्ध चेतन स्वरूप मात्र रह जाता है। तब विजाति जड़ तत्वों का और जड़ देहों का संबंध कुछ भी नहीं रहता। इसलिए देहोपाधि से होने वाली इच्छा शक्ति सब शक्तियां और क्रियाएं तथा देह की सब अवस्थाएं एवं सुख दुखाद ये सब उपाधि देह के साथ में यहीं ही छूट जाती है। विदेह मुक्त हो जाने पर मुक्त जीव के पास में तब इन सब में से एक भी विकार नहीं रहता है। आप जीव निर्विकार निराधार स्वयं स्वरूप मात्र मुक्त अवस्था में रहता है। सदगुरुदेव ने कितना अच्छा समझाया है। देहोपाधि सत्क्रिया सब और विदेह मुक्त हो रहे नहीं को तब ये एक भी कुछ नहीं रहेगा। जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये भेद सारे संसार में कौन बताएगा बिना पारखी गुरु के? तो सदगुरुदेव ने ये पूरा भेद बता दिया है। इस भेद को जरूर समझना चाहिए, जानना चाहिए, तभी ये सारे वो मिटेगी उपाधि, नहीं तो मिटने वाली नहीं। आकार सुख शक्ति क्रिया देहोपाधि उत जान विदेह मुक्त हंस होई जब चारों छूट निदान। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया आकार सुख शक्ति क्रिया देहोपाधि उत जान, ये सब देहोपाधि में है। विदेह मुक्त हंस हो जब ये जीव विदेह मुक्त हो जाएगा तो ये सारी बीमारी छूट जाएगी। आकार मनुष्य पशु अंडज और उष्मज इन चारों खानियों के अंतर्गत अनेकों योनियों में देहों के छोटे बड़े नाना प्रकार के आकार अथवा मनुष्य खानी के ही स्थूल सूक्ष्म शरीर के आकार हैं। सुख उन चारों खानियों में होने वाले पंच विषयों के अनेक तरह के सुख अथवा देह संबंधी ध्यान समाधि आदि से स्थिर वृत्ति में भास होने वाले समस्त आनंद रूप सुख हैं। शक्ति अन्न जलाद सेवन के परिणाम से होने वाले दैहिक बल एवं प्रारब्ध के वेग से संचालित होते रहते हैं। प्राण वायु की गति रूप वायु की शक्ति और सुखाध्यास सूक्ष्म अहंकार से स्फुरना संकल्प होते रहने वाली इच्छा शक्ति इन तीनों प्रकार की शक्तियों के अंतर्गत प्रकट होने वाली अन्य समस्त शक्तियां हैं।
क्रिया जड़ाध्यास वश जन्म मरण और गर्भवास में जाते आते रहने की क्रिया तथा बाल तरुण वृद्धपन में व जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में होने वाली सर्व क्रियाएं पंच प्राण तथा पंच उप प्राणों की संचालन होने की ये सारी गतियां होती रहती हैं। तो आकार सुख शक्ति क्रिया देवपाद ज्ञान विदेह मुक्त हंस हुए जब चारों छूट निदान ये सब ये छूट जाते हैं, सारा अध्यासवास अनुमान छूट जाता है। जीवन मुक्त पुरुषों के निदान देहांत के साथ ही अंत में स्वयं ही छूट जाएंगे। तब मुक्त जीव स्वयं स्वरूप चेतन ज्ञानाकार मात्र रह जाता है। इस भेद को सद्गुरुदेव बताते हैं और कौन बताएगा, कोई बताने वाला नहीं। देह तज हंस मुक्त रहा चेतन देश ठिकान, पारख गुण चेतन गुणी एक स्वरूपन आन। देह तज हंस मुक्त रहा, ये देश जब तजेगा तो हंस मुक्त हो जाए। कौन सा है? जो भास अध्यास अनुमान कल्पना पर विजय प्राप्त करेगा, जो सारे संसार के कलेवर से अपने मन को हटा लेगा, तब देह तज हंस मुक्त रहा चेतन देश ठिकान अपने निज देश में आ जाएगा। पारख गुण चेतन गुणी एक स्वरूपनान, और पारख गुण चेतन गुणी एक स्वरूपनान, फिर उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। पारख गुण चेतन गुणी, जो पारख जो अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है और जो देह बंधन में है जीवन मुक्त है ना। एक का शरीर छूट गया है विदेह हो गया है, एक का छूटा नहीं जीवन मुक्त सा चल रही है। लेकिन पारख गुण चेतन गुणी एक स्वरूपनान, उसमें कोई भी अंतर है ही नहीं। इसलिए अपने आप को जान लो, चेतन जीव विदेह मुक्त होकर के स्वयं स्वरूप मात्र निराधार इस तरह होकर रहता है। जड़ और चेतन दो वस्तु नित्य होने से एक जड़ तो चारों तत्वों के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप जड़ देश में रहता है, और दूसरा चेतन जीव निरुपाधि मुक्त होने पर निज स्वरूप की स्थिति में रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए भास अध्यास अनुमान को त्यागना है, जड़ाध्यास को दूर करना है, और सद्गुरुदेव के उपदेश को सुन करके सभी प्रकार की मानंदी और भ्रम मिटाना है। कतहु मुक्त को देश नहीं, जहाँ बसत कोई ग्राम, भव बंधन से छूट वो मुक्त तिसी को नाम। इस वेद को जो जान लेगा तो उसकी उपाधि सारी मिट जाएगी। जीवों की साक्षी दशा, मुक्त स्वरूप, स्वयं नित्य ज्ञान और देह युक्त ज्ञान तथा बंधन मुक्ति आदि वर्णन। चौपाई भाग 3, चौपाई 10, दोहा 2 है। तन और जड़ वस्तु रही अनेका, तिनके साक्षी नर सब देखा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तन और जड़ वस्तु रही अनेका, ये तन है जड़ वस्तु है अनेक है, तिनके साक्षी नर सब देखा, उनके साक्षी सब मनुष्य हैं और कौन होगा। इस तीसरे भाग में भी जीवों के बंधन और मुक्ति का भेद निर्णय करके दर्शाते हैं। सदगुरुदेव पूरा भेद बता रहे हैं, और जो भी इस भेद को जो समझ लेगा प्रमाण से तो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। सद के मनुष्य जीवों में बेखरी वाचा तथा अपने सत्ता युक्त ज्ञानेन्द्रियों से पदार्थों को जानने का ज्ञान है, और बुद्धि से सत्य निर्णय करने का ज्ञान विशेष रहता है। वैसा ज्ञान पशु आदि अन्य खानियों में नहीं रहता है। ता कहा भी है, छाजन भोजन मैथुन कर्मा, भय निंदा मोह सट धर्मा, पशु पक्षी से बहन को व्यापे, निस्बासर सो दावा दापे। ये मांस विचार पंचग्रंथी चौपाई नंबर 3 और 4। छाजन व छाजन देह को आच्छादन, भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह, इन 6 धर्मों का ज्ञान मनुष्य पशु पक्षी आदि सर्व जीवों को है। उनमें ही वे दिन रात दुखी बने रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं और बता रहे हैं कि भाइयों, जड़ चेतन के भेद को जान लो। तन और जड़ वस्तु रही अनेका, और तिनके साक्षी नर सब देखा, और कौन होगा। उनके साक्षी तो सब नर ही है ना, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए
हंस बकु देखा एक रंग चरे हरिहरे तार, और हंस चीर से जानिए बकु धरेंगे काल। सदगुरुदेव ने पूरा भेद बता दिया है, और जब तक इस भेद को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जब तक भ्रम में ही भूले रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम धोखे में ही अपने पूरे समय को बिताते रहेंगे, और जब तक हमारा धोखा नहीं छूटेगा, और तब तक इसी प्रकार हम दुख भोगते रहेंगे। विदेह मुक्त हंस जब होई, साक्षी भास जड़ छूटे सोई। जब जीव विदेह मुक्त हो जाएगा, ये हंस विदेह मुक्त हो जाएगा, तो साक्षी भास जड़ छूटे सोई। ये पृथ्वी जलवायु अग्नि का सारा कलेवर छूट जाएगा, जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। रवि के पास ये 28 वो है क्रम नंबर, चौपाई नंबर। तो रवि के पास कभी तम नाही, स्वयं प्रकाशी सदा रही। जिस प्रकार रवि के पास में कभी अंधकार नहीं रहता है, इसी प्रकार से मुक्त जीव के पास में ये पृथ्वी जलवायु अग्नि का कोई कलेवर नहीं रहता है। विदेह मुक्ति में ये सारा जड़ाध्यास दूर हो जाता है, सब छूट जाता है। रवि के पास में तम कहाँ से आएगा, अंधकार कहाँ से आएगा। इसी प्रकार से जड़ाध्यास जीव का छूट गया, तो उसके पास में कहाँ से आएगा। स्वयं प्रकाश सदा रही, जैसे स्वयं प्रकाशी सूर्य रहता है, ऐसी चेतन जीव भी रह जाता है, ज्ञान मात्र रह जाता है। उसके अंदर फिर कोई भी बाहर का विकार रहता ही नहीं है ना। मुक्त चेतन तो सकेला तैया, परख प्रकाश स्वरूप ही रहिया। ये चौपाई नंबर 30 है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि मुक्त चेतन तो सकेला तैया, मुक्ति में जीव अकेला रहता है, परख प्रकाश स्वरूप रहिया, परख प्रकाश स्वरूप रहता है। वहां पर जो जड़ाध्यास पृथ्वी जलवायु अग्नि का कुछ भी नहीं रहता है। ये सारी बीमारी बाहर बाहर की है, ये सारी छूट जाती है। तो मुक्त चेतन तो अकेला तैया, अकेला स्वतंत्र, वहां स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, क्योंकि तन संबंध ही नहीं है वहां पर। पृथ्वी जलवायु अग्नि का कोई कलेवर है ही नहीं, केवल अकेला ज्ञान मात्र चेतन जीव है, परख प्रकाश स्वरूप ही रहिया। नेत्र आपको नाही देखत, जीवन स्वाद कभी न लीबत। सदगुरुदेव जी कहते हैं 31 नंबर की चौपाई में, क्रम नंबर 31, सब पदार्थों को जीव की सत्ता से नेत्रों द्वारा देखा जाता है। नेत्रों की पुतलियां अपने से भिन्न सब पदार्थों को बाहर जहां तहां देख ही लेती हैं, परंतु उनमें देखने की शक्ति होते हुए भी अपने आप को वे उलट के देख नहीं सकती है। अर्थात नेत्र स्वयं अपने ही स्वरूप नेत्रों को, पुतलियों को देख नहीं सकते हैं। दर्पण में देखना यह है तो अपने से भिन्न अपने प्रतिबिंब को देखना हुआ, किंतु नेत्रों को ही नेत्र नहीं देख सकते हैं। वैसे ही मुख में रहने वाली जिह्वा रसना इंद्रिय भी अपने से पृथक सट रस व्यंजनों का स्वाद तो मजे से ले लेती है, परंतु यह जिह्वा अपने आप जीव का ही स्वाद तो कभी भी नहीं ले सकती है, नहीं लेती है। चाहे जीभ उल्टा के चाखो व सीधा रख के ही चाखो, तब भी अपने से भिन्न पदार्थों के रसों का ही स्वाद आएगा, भिन्न रसों का ही तो स्वाद लिया जा सकता है। अतः जीव भी निज का स्वाद कभी नहीं लेती है, दूसरे के स्वाद को ही लेती है। इस भेद को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तभी जड़ चेतन का ज्ञान होगा। यदि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चलेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, है ना, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो मुक्त चेतन तो सकेला तैया और परख प्रकाश स्वरूप ही तैया, फिर वहां पर बाहर का कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को अच्छे प्रकार से जानना चाहिए और जड़ाध्यास रूप अहंता ममताद विकारों से रहित होकर इस तरह हो जाना चाहिए। उसी के लिए पार की संतों ने बड़ा प्रयास किया है। उनके सत्संग में जीवन पर्यंत लगे रहना चाहिए, जिससे सब भाव बंधनों से छुटकारा हो जाएगा, है ना। अपने आप को जान लेना चाहिए। जीव ज्ञान तस नित्य स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि व्याधिक। और जीव ज्ञान तस नित्य स्वाभाविक, जीव का ज्ञान नित्य है, स्वाभाविक है। ये इंद्रियां नहीं जानती जीव को, और जीव इंद्रियों को जानता है। ये सारा संसार नहीं जानते जीव को,
और जीव सारे संसार को जानता है, जीव अपने आप को भी जानता है, पृथ्वी जलवायु के गुण धर्म को जानता है, सब कुछ जानता है। सदगुरु श्री पूरन साहेब कहते हैं कि स्वयं ज्ञान मात्र वह केवल ज्ञान स्वरूप ही चेतन जीव है, उससे उनसे श्रेष्ठ जगत में और कोई पदार्थ नहीं है। परंतु जगत में मनुष्य जीवों की सबसे अधिक विशेषता है। फहम आगे फहम पाछे फहम देहने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिसको पारक ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी धोखे में नहीं फंसता और दूसरों को भी कभी धोखे में नहीं फंसाता। इसलिए भाई ज्ञानियों, विद्वान 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए। और जब जड़ चेतन का भेद आपके समझ में आ जाएगा तो सभी प्रकार की बीमारी आपके अंदर से निकल जाएगी, सब फहमों के ऊपर फहम आपकी हो जाएगी, फिर कभी भी आपको कोई धोखे में नहीं फंसा पाएगा। बस इन वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये 32 नंबर की चौपाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।